धनबाद में अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर एक बार फिर से फायरिंग। अवैध कोयला कारोबार को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर की जमकर तोड़फोड़। गोड्डा के कारगिल चौक से लेकर रोहतार तक चला अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर से तोड़ी गई कई दुकानें। छपरा में फूस के घर में लगी भीषण आग के चपेट में आने से दो मासूमों की झुलसने से हुई मौत। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। ओपी थाना इलाके का मामला। पूर्णिया के हार थाना क्षेत्र में युवक की जेब से रुपया उड़ा ले गया जेब कतरा। बस से उतरने के दौरान युवक की जेब से निकाल लिए 40,000 रुपए। डॉक्टर के यहां इलाज करवाने आया था युवक। सीवान पुलिस ने फर्जी एंटी करप्शन के 2 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। फर्जी अधिकारी बनकर कर रहे थे गाड़ी वालों से उगाही। गाड़ी में लाल बत्ती और सायरन तक लगाकर चल रहे थे फर्जी एंटी करप्शन के अधिकारी। कैमूर में पति की दूसरी शादी के खिलाफ थाने पहुंची पत्नी। शादी का एविडेंस लेकर थाने पहुंची पत्नी की शादी रुकवाने को लेकर पति की शादी रुकवाने को लेकर गुहार लगाई। बोकारो में 14 अक्टूबर से गायब राहुल कर्मकार की हत्या का खुलासा। लोहा तस्करी के वर्चस्व को लेकर की गई थी राहुल कर्मकार की हत्याकांड के आरोप में राजेश तुरी की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। जम्मू में मोबाइल चोरों पर पुलिस का शिकंजा। चोरी के 4 लाख रुपए के मोबाइल के साथ 4 चोर गिरफ्तार। चकाई में 7 लाख रुपए के मोबाइल की हुई थी चोरी। वैशाली के महुआ में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हथियार के साथ लूटकांड में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। 14 जनवरी को एक शख्स से हुई थी लूटपाट। पाकुड़ के हिरणपुर में मवेशी लदा ट्रक किया गया जब्त। 10 मवेशी के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मवेशियों को बूचड़खाना भेजने की तैयारी थी। धनबाद में मवेशियों से लदी गाड़ी को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। गाड़ी में लदे थे 16 मवेशी। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। छपरा में एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम ने परेशान नट समुदाय के लोग इनसे एएलटीएफ की टीम पर लगाया। समुदाय को प्रताड़ित करने का आरोप। एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की। गुमला के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक। वन विभाग के हाथियों को जंगल में वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। लोगों से भी हाथियों से सतर्क रहने की अपील। कटिहार के जवाहर नवोदय विद्यालय में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। भ्रष्टाचार के विरोध में लोगों ने किया कटिहार गुड़ाबाड़ी मुख्य सड़क को जाम। नवोदय विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर किया हंगामा। किऊल जमापुल रेलखंड के दैता बांध के पास दर्जनों गांव के लोगों ने किया रेलखंड को जाम। अंडरपास को भरने और ओवरब्रिज की मांग को लेकर रेल चक्का जाम। बोकारो में आदिवासी सिंगल अभियान नियाज मरांग बुरु बचाओ और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। हवाई अड्डों से लेकर डीसी कार्यालय तक आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। सीवान के सहकारी सूता मिल के कर्मचारी और मजदूर बदहाल सालों से बंद पड़ा है मिल। भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं लोग। मुजफ्फरपुर के कांटी में राष्ट्रीय मानवाधिकार चेतना संगठन का हुआ विस्तार। सैकड़ों लोगों ने थामा राष्ट्रीय मानवाधिकार चेतना संगठन का दामन। समाज में जागरूकता लाने पर दिया गया जोर। रांची में 14 दिनों से पारा चिकित्सा कर्मचारियों का धरना जारी। अनशन पर कई स्वास्थ्य कर्मचारी। खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने भी स्वास्थ्य कर्मचारियों से मुलाकात की। साहिबगंज में सहियाओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। वेतन की बढ़ोतरी सहित 6 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। मांग नहीं मानने पर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की चेतावनी। ओडिया में मखाना उत्पादन बढ़ाने की कवायद तेज। मखाना सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूटर और स्टेक होल्डर कार्यक्रम का आयोजन। किसानों के बीच लगभग 1 करोड़ के अनुदान राशि का किया गया वितरण। साहिबगंज में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ से लोग परेशान हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप। अधिकारियों पर बिजली बिल में हेराफेरी करने का आरोप लगा है। दौड़दगा में एबीवीपी का जिला सम्मेलन। बड़ी संख्या में कॉलेज की एबीवीपी कार्यकर्ता हुए शामिल। कार्यक्रम से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। 1 फरवरी को पटना में शहीद जगदेव प्रसाद का जन्म शताब्दी समारोह। आरजेडी की ओर से कार्यक्रम की पूरी तैयारी। बापू सभागार में शहीद जगदेव प्रसाद का जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। कोडरमा में अखिल भारतीय नौजवान संघ के पीसी नियोजन नीति पर उठाए गए सवाल। पूरे देश में एक नियोजन नीति बनाने की मांग। प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। फैंस का किया अभिवादन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर बापू को श्रद्धांजलि दी। एनआईटी घाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि कहा। बापू की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा। मुख्यमंत्री के कसम वाले बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे का बार कहा। नीतीश कुमार को बुला रहा है कौन? नीतीश कुमार के पास नहीं बचा कोई जनाधार। वहीं पटना में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार की वजह से बिहार में बीजेपी बढ़ी है, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू के साथ धोखा किया है। पूर्णिया पहुंचे बिहार सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री संतोष सुमन मांझी। सीएम नीतीश को लेकर बीजेपी के वार का किया पलटवार। बीजेपी में जा कहां रहे हैं नीतीश, जो बीजेपी के नेता बेवजह एंट्री की बात कर रहे हैं।
आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी के लंगड़ी सरकार वाले बयान का बिहार के मंत्री जमा खान ने किया बचाव। कहा फिसल गई होगी उदय नारायण चौधरी की जुबान। बिहार में फिर पोस्टर वॉर शुरू। बीजेपी के बाहर समर्थकों ने लगाया पोस्टर, दफ्तर के बाहर। पोस्टर में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और यूपी के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना। पोस्टर में बताया गया बीजेपी को सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी। गया पहुंचे एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर चिराग पासवान का हमला कई मुद्दों को लेकर खेला। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भगवान राम की मूर्ति निर्माण के लिए गंडकी नदी से प्राचीन पत्थर लाया जा रहा है, जिसके स्वागत और पूजा पाठ के लिए मधुबनी के जटही बॉर्डर पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। मूर्ति निर्माण के लिए लाए जा रहे पत्थर को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। एनडीए में नीतीश की नो एंट्री वाले बयान पर घमासान। बीजेपी पर सीएम नीतीश कुमार ने किया पलटवार। कहा मर जाना पसंद, लेकिन बीजेपी के साथ जाना संभव नहीं। लालू यादव के समर्थन में भी बोले सीएम नीतीश। कहा बीजेपी ने लालू और उनके परिवार पर कई केस किए। लालू यादव के परिवार को परेशान करने की कोशिश की गई। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। कार्य समिति की बैठक में नीतीश की नो एंट्री पर बनी सहमति। आम बजट से बिहार के मंत्री को भी उम्मीद। बजट को लेकर मंत्री आलोक मेहता का बयान। बोले बिहार के सापेक्ष में प्रोग्रेसिव बजट होगा। पटना में पीएसएससी अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने न्यूज स्टेट की रिपोर्ट को रोका। अभ्यर्थियों से बात करने से पुलिस ने रोका। गुजरात पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद बिहार का कनेक्शन इससे जुड़ा है। गुजरात पुलिस ने 16 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के रहने वाले हैं 7 आरोपी। गिरोह का सरगना भास्कर चौधरी भी बिहार के रहने वाला। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सरकार को दिया बड़ा झटका। 1932 का किया विधेयक को किया वापस। कहा विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करें। कटिहार में अपराधियों ने जेडीयू नेता जयप्रकाश सिंह के बेटे को मारी गोली। डीजे पर डांस करने के दौरान मारी गोली। पूर्णिया के निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। बरारी थाना क्षेत्र का मामला है। लखीसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों की तरफ से हुई पत्थरबाजी के बाद तनाव का माहौल। हलसी थाना क्षेत्र में कैदी गांव की घटना। बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर की घटना। आरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। मूर्ति विसर्जन के लिए रास्ता न देने पर हुआ विवाद। दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल। शेखपुरा के बरबीघा थाना और सिरारी ओपी थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर उपद्रवियों ने मचाया उत्पात। मारपीट में 4 लोग हुए जख्मी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बगहा में दरिंदे ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। 60 साल के बुजुर्ग ने घटना को दिया अंजाम। बगहा नगर थाना क्षेत्र के चखनी इलाके की घटना। लखीसराय में दबंगों ने एक परिवार पर बरपाया कहर। घर में घुसकर 5 लोगों की जमकर पिटाई की। घायलों में 2 की हालत बनी हुई है गंभीर। पिपरिया थाना क्षेत्र के पटवा गांव का मामला। बगहा में जंगली जानवरों की हत्या कर की जा रही मांस की तस्करी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद किया। आरा में पुराने विवाद को लेकर हथियारबंद बदमाशों ने 1.5 को मारी गोली। गंभीर हालत में घायलों का इलाज जारी। नावनगर थाना क्षेत्र के बैना गांव की घटना। छपरा में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। युवक गंभीर रूप से जख्मी। परसा थाना क्षेत्र के सगुनी नहर के पास वारदात को दिया अंजाम। बेगूसराय में थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर डकैतों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया है। 4 लोगों को पीट कर किया घायल। समस्तीपुर में पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 41 लीटर अंग्रेजी शराब की जब्त। पुलिस को एक महिला तस्कर हुई फरार। सिगरेट कंपनी के रोड के पास की घटना। समस्तीपुर में साइकिल चोरी के आरोप में युवक को पकड़कर जंजीर से बांधा। पहले भी चोरी के आरोप में युवक जा चुका है जेल। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। धनबाद के कुमार धोबी बाजार में लगी भीषण आग। 12 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। लाखों को सामान स्वाहा। कड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया गया। बेतिया में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। लाखों को सामान जलकर राख। कड़ी मुश्किल के बाद आग को बुझाया जा सका। लखीसराय में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। NH 80 पर लाइन होटल के पास हुआ हादसा। ट्रक चालक मौके से फरार। अरवल में पिकअप वैन की चपेट में आने से एक नाबालिग बच्चे की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने अरवल जहानाबाद सड़क पर जाम कर लगाया हंगामा किया। किंजरा थाना क्षेत्र के किंजर बाजार की घटना। बोकारो में जड़ी बूटी से तैयार दवा खाने पर महिला की मौत। पति की हालत गंभीर। दवा खिलाने वाले 2 वैद्यों की हालत गंभीर। पेटरवार प्रखंड के ओरदाना पंचायत के जगोडीह गांव की घटना। बांका में बाइक सवार 2 नाबालिग दोस्तों की ट्रक की चपेट में आने से मौत। बच्चों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। कजरौली के गौरा चौकी पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। आरा में इलाज के दौरान संदिग्ध हालत में एक युवती की मौत। निजी क्लिनिक के डॉक्टर पर गलत तरीके से इलाज करवाने का आरोप। नवादा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। साहिबगंज में न्यूज स्टेट की खबर का दमदार असर। लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चे का सूरत में सोनू सूद करवा रहे इलाज। लीवर न मिलने से बिगड़ रहे बच्चे की हालत।